हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले 29 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 36 तक मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 30 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 37 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। 36 तक के उदाहरण मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना लगातार सिलेबस कंप्लीट पूरा कर सके। तो चलिए, आपके सामने उदाहरण नंबर 37 है। पहले उदाहरण नंबर 37 को अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। देखिए, उदाहरण नंबर 37 को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी, सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी टू ए स्टार बी का रिजल्ट ए प्लस टू बी द्वारा प्रदत्त स्टार जो संक्रिया है वो आर क्रॉस आर से 2R में साचर्य नहीं है। सिद्ध करना है कि ये साचर्य नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ। ए स्टार बी जो आ रहा है ए स्टार बी बराबर है, या ए स्टार बी 2 आ रहा है, इसमें ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त स्टार जो संक्रिया वो आर क्रॉस आर है 2R साचर्य नहीं है। अपने को साचर्य नहीं, इसका एग्जाम्पल अपने को दे देना है कि भैया साचर्य क्यों नहीं है, ये साचर्य नहीं है, इसका एग्जाम्पल अपने को दे देना है इसमें। तो चलिए देखिए, क्योंकि ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्योंकि देखिए, साचर्य के लिए क्या करना होता है, अपने को 3 संख्या लेनी होती है। क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे शुरू वाले पहले, ए स्टार बी और स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। यदि बराबर है, अब ऐसा एक एग्जाम्पल दे देना है अपने को जिससे दोनों क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो अपने को एग्जाम्पल देना है ऐसा, सेम ऐसा। तो एग्जाम्पल के लिए, यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 ले लेना है एग्जाम्पल, और इससे इसका मान निकालना है। इससे इसका मान निकालना है। तो पहले चलिए मान निकाल देते हैं किसका, पहले इसको लेते हैं अपन। तो कैसे लिखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मान निकालते हैं। पहले तो देखिए, इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे ए प्लस बी में। ए प्लस बी मान लिख देते हैं पहले इनका। ए का मान 2 लिया है मैंने स्टार, और बी का मान 3 लिया है, और फिर 4। तो इन दोनों में पहले संक्रिया लगाते हैं, 2 और 3 में पहले लगाते हैं। तो देखिए इनमें कैसे लगाएंगे। देखिए, ए स्टार बी में कैसे लगता है, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b के रूप में लगता है। इसी तरीके से ए स्टार बी की जगह अपने पास 2 स्टार 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस, देखिए 2 प्लस 2 वैसा का वैसा 3, ये आ जाएगा अपने। इसका मान जो है वो ये वाला आ जाएगा अपने पास, और स्टार 4 है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 8 हो गया, 8 स्टार 4 है। तो इसको भी हल करेंगे तो अपने पास 8 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और 4, तो अपने पास आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मान बाएं पक्ष का मान जो अपने पास 16 आ चुका है। अब लेफ्ट वाले का मान आ गया 16। अब राइट वाला ले लेते हैं, तथा ए स्टार और बी स्टार सी मान रख देते हैं 2 स्टार और 3 स्टार 4। तो पहले 2 स्टार रहने देते हैं। पहले ये ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला 3 स्टार 4 में संक्रिया लगा देते हैं। कैसे हल हो गए, 3 का 3 बड़ा कोष्टक और प्लस 2 का 2, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। हल इसको अपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 2 स्टार और ये 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11।
तो अपन 11 लिख देंगे। तो यहाँ से 2 स्टार 11 को हल करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, प्लस आएगा, 2 आएगा और इंटू में 11 आएगा। तो 2 प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 2 24। तो आपके सामने 16 और 24 आया है, मतलब ये अलग अलग वैल्यू आई है इनकी। 116 आया है और एक 24 आया है। लेफ्ट वाला जो है बाएं पक्ष का जो मान है वो 16 आया है और दाएं पक्ष का मान है वो अपना आपका 24 आया है, 24 आया है। तो अपन क्या लिख देंगे इसके लिए, लिख देंगे अतः, अतः वाली लाइन अपन लिख देंगे इसमें कि अतः आ स्टार ए, अतः स्टार ए, स्टार जो संक्रिया है, स्टार संक्रिया है वो आर में शास्त्रीय नहीं है। प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में कैसे है, प्रश्न में देख लेना। उदाहरण नंबर जो 37 है उसमें क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करवा रहा है कि स्टार संक्रिया वो आर में शास्त्रीय नहीं है। स्टार संक्रिया, स्टार ए संक्रिया आर में शास्त्रीय नहीं है। ये अपना एचपी हो गया। मतलब इसमें क्या करना होता है, अपने को प्रूफ देना होता है। वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहले ही मैंने बता दिया यहाँ पर शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि इसका क्योंकि का रीजन है अपन इन दोनों को, ये दोनों बराबर नहीं है और इन दोनों के बराबर नहीं है। इसका एग्जाम्पल अपन दे दिया, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। ये निकाल के बता दिया है कि ये लेफ्ट जो बायां पक्ष जो लेफ्ट साइड है उसका मान अपना 16 आ रहा है और जो राइट साइड है इनका मान 24 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये उदाहरण नंबर 37 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए उदाहरण नंबर अपन 38 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 37 अपना हो चुका है, उदाहरण नंबर अपन 38 में चलते हैं। 38 में चलने से पहले ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ से आपको यहाँ पर सवालों के बारे में, सवालों के ग्रुप के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, इनको पहले ध्यान लगा के सुनिए। तो स्टूडेंट्स सवालों के ग्रुप के लिए आप ध्यान लगा के इनको समझ लीजिए। यदि ये समझ लोगे तो आपके बड़ा ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आपके सरल हो जाएगा प्रश्नों को समझने के लिए। ये किस टाइप का प्रश्न है, कैसा है, आप देख रहे होंगे सेम लगातार सेम टू सेम ऐसे प्रश्न लगभग चल रहे हैं और आपके यहाँ से खिचड़ी सी होने लग गया, मतलब पूरा मतलब मिलावट हो गया है सारा। लेकिन इनके लिए मैंने आपके लिए अलग से बनाया है ताकि आपके समझ में आ जाए सरलता से कि ये किस टाइप का प्रश्न है। तो सुनिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए, समझिए इनको। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। पहला देखिए, प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया की जांच या सिद्ध करवाए। जब प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया की जांच करवाए या सिद्ध करवाए, मतलब प्रश्न ऐसे बोले कि ये द्विआधारी संक्रिया है, इसके लिए सिद्ध कीजिए, या ऐसे बोले निर्धारित कीजिए कि ये द्विआधारी संक्रिया है। मतलब द्विआधारी संक्रिया की जांच भी करवा सकता है या सिद्ध भी करवा सकता है, सेम प्रोसेस है। यदि सिद्ध करवाएगा तो अपन लास्ट में एचपी लगाते हैं या इतिसिदम लगाते हैं, और जांच करवाएगा तो लास्ट में अपन आंसर लगाते हैं। समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न जो है वो उदाहरण नंबर 29 से लेकर 33 तक अपन पढ़े थे। उदाहरण नंबर पीछे जो मैंने पढ़ा दिए, उदाहरण नंबर 29 से लेकर 33 तक के इस टाइप के प्रश्न पढ़े थे, जिनमें अपने को द्विआधारी संक्रिया है या नहीं इसके लिए जांच करना था या फिर सिद्ध करना था। तो इस टाइप के प्रश्न उदाहरण नंबर 29 से लेकर 33 तक है, समझ लीजिए। चलिए आगे वाले ग्रुप में चलिए। आगे वाले ग्रुप में देखिए, प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया दिया जाएगा, प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया दिया जाएगा, मतलब प्रश्न में आपको द्विआधारी संक्रिया ये है, इसके लिए बोल देगा ऑलरेडी कि प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया दिया, प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया दिया जाएगा। मतलब प्रश्न में ऑलरेडी आपको पहले से ही द्विआधारी संक्रिया दे देगा, कह देगा ये द्विआधारी संक्रिया ही है। उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय या शास्त्रीय की जांच भी करवा सकता है या सिद्ध भी करवा सकता है। कहने का मतलब प्रश्न में द्विआधारी संक्रिया तो कह देगा कि ये द्विआधारी संक्रिया तो है, लेकिन उस द्विआधारी संक्रिया के लिए क्रम विनिमय और शास्त्रीय की जांच भी करवा सकता है या क्रम विनिमय और शास्त्रीय सिद्ध भी करवा सकता है। इस टाइप के प्रश्न जो है वो सवाल जो है, इस टाइप के सवाल उदाहरण नंबर 33 तक इसमें आ गया था। उदाहरण नंबर 34 से लेकर 37 तक है। उदाहरण नंबर 34 से लेकर
37 तक के जो पर्सन उदाहरण है वो इस टाइप के पर्सन है, जहां पर अपने को द्विआधारी संक्रिया तो दे देता है, लेकिन द्विआधारी संक्रिया के क्रम विनिमय और शास्त्रीय होने की जांच अपन करते हैं। तो उदाहरण नंबर 34 से लेकर 37 तक के ये उदाहरण थे। 34 से लेकर 37 तक, 34, 35, 36, 37, मतलब जो 4 एग्जाम्पल थे वो इस टाइप के थे, जिनमें द्विआधारी संक्रिया दे देता है प्रश्न में, और द्विआधारी संक्रिया देकर उस प्रश्न के क्रम विनिमय, उस संक्रिया के क्रम विनिमय या फिर शास्त्रीय होने की जांच करवाता है या सिद्ध करवाता है। इस टाइप के प्रश्न उदाहरण नंबर 34 से लेकर 37 तक थे, जो लास्ट उदाहरण 37वां मैंने आपको करवा दिया है। अब उदाहरण नंबर 38 से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन चलेगा, और इनके जैसे देखिए आपकी प्रश्नावली 1.4 में स्टार्टिंग में ये टाइप आया था, मतलब ऐसा प्रश्न आया था जिसमें द्विआधारी संक्रिया की जांच करवाया था या फिर सिद्ध करवाया था उदाहरण। फिर इसके बाद में सेकंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइप ऐसा आया था, सेकंड जो प्रकार है क्वेश्चनों का, सेकंड प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते थे, जिनमें द्विआधारी संक्रिया अपने को दे देता है और उसके क्रम विनिमय और शास्त्रीय होने की जांच अपन करते हैं। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का था। अब थर्ड टाइप और एक फोर्थ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो 2 टाइप और है अपनी। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली में भी ऐसे ही सवाल बटे हुए हैं। मैं 20-20 में आपको बताते रहूंगा कि ये प्रश्न कौन से टाइप का है और ये प्रश्न कौन से टाइप का। जब प्रश्नावली अपन 1.4 करेंगे उसमें मैं 20-20 में आपको बताते रहूंगा कि ये प्रश्न किस टाइप का है, ये प्रश्न किस टाइप का है, ऐसे मैं पूरा डिटेल से आपको बताते रहूंगा। तो ये ऐसे बोलूंगा भाई द्विआधारी संक्रिया की जांच करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो ये उदाहरण नंबर 29 से लेकर 33 के संबंधित है, और या फिर उदाहरण नंबर 34 से लेकर 37 तक। जब अपने को क्रम विनिमय या शास्त्रीय की जांच करवाए तो समझ लेना उदाहरण नंबर 34 से लेकर 37 के टाइप का है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 38 में चलते हैं, जो अलग टाइप आ रहा, थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, वो अपन देख लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 38 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 38 को अपन समझते हैं। देखिए एक मिनट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप इनको अपने नोटबुक में उदाहरण नंबर 37 यहाँ पर कर रहे हो फिर नोटबुक में, इसके पास ही ऐसा इस तरीके का बॉक्स बना के आप भी ऐड कर लेना इनको, ताकि जब भी आप फिर नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन देखो तो तुरंत आपको पता लग जाए। इनको भी साथ में ऐड कर लेना, उदाहरण नंबर 37 के पास में ऐड कर लेना, या और कहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन आप इनको ऐड जरूर से कर लेना है आपको। चलिए उदाहरण नंबर 38 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा जो टाइप है वो देख लीजिए। 2 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे कि उदाहरण नंबर 29 से लेकर आपके उदाहरण नंबर 29 से लेकर 33 तक के उदाहरण जो है वो आपके द्विआधारी संक्रिया जांच या सिद्ध करने वाले प्रश्न पहला टाइप है, और उदाहरण नंबर 32 से लेकर जो उदाहरण नंबर 32 से लेकर उदाहरण नंबर 34 से लेकर उदाहरण नंबर 37 तक है वो सेकंड टाइप है, और अब उदाहरण नंबर जो 38 है वो थर्ड वाला टाइप है। तो सुनिए इनको समझिए। देखो तत्समक, अब ये तत्समक क्या होता है ये सुनिए। देखिए किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार, किसी भी द्विआधारी संक्रिया स्टार की जगह प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी आ सकता है। स्टार समुच्चय 1x1 के लिए एक अवयव ई जो बिलोंग करता है कैपिटल ए समुच्चय में यदि अस्तित्व हो तो, मतलब ई का अस्तित्व भी हो सकता है या अस्तित्व नहीं भी हो सकता है। ई हो भी सकता है ऐसा, और एक अवयव ई जो है वो ऐसा नहीं भी हो सकता है। तत्समक कहलाता है। ई क्या कहलाता है भाई? तत्समक कहलाता है यदि ए स्टार ई बराबर ए और या ई स्टार ए बराबर भी ए आए, मतलब ए स्टार ए का मान और ई स्टार ए का मान आपस में बराबर ए ही आए, और यहाँ ए भी है वो भी बिलोंग्स टू ए में हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का जो तत्समक, जो इस टाइप का जो प्रश्न है जिसमें तत्समक अवयव है या नहीं है इसकी जांच करने वाला प्रश्न है, जिसमें तत्समक अवयव की जांच करना हो, इस टाइप का जो प्रश्न है ध्यान दीजिए। इस टाइप का उदाहरण नंबर 38 है। एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर जो 38 है वो इस टाइप का है। तो ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो आप यहाँ लिख लेना। इस टाइप के जो जो प्रश्नावली में आएंगे वो यहाँ लिख लेना। मैं बीच में बोलता रहूंगा कि ये प्रश्न किस टाइप का है, ये प्रश्न किस टाइप का, ये मैं बीच में बोलता रहूंगा। तो चलिए उदाहरण नंबर अपन 38 अभी करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर जो 38 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए ये तीसरा टाइप है, प्रश्नावली 1.4 का तीसरे टाइप का प्रश्न है। चलिए प्रश्न उदाहरण नंबर 38 में ध्यान दीजिए। 38 को पहले समझते हैं अपन। 38 जो है वो तस्मक के टाइप का प्रश्न है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि आर में शून्य योग तस्मक है, मतलब शून्य तो है वो योग तस्मक है, और तथा एक गुणा का तस्मक है, परंतु संक्रिया -r क्रॉस r टू r और भाग संक्रिया r क्रॉस r टू r के लिए कोई तस्मक अवयव नहीं है। इनको पहले समझिए ध्यान से। देखो योग के लिए शून्य तस्मक क्यों है, आर में योग के लिए शून्य तस्मक क्यों है? यहाँ आर में योग संक्रिया का तस्मक अवयव e बराबर 0 है। शून्य कैसे है? देखो यदि आर का कोई अवयव ए है, यदि ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और ये ई भी है, ये भी बिलोंग्स टू आर ही है, ये दोनों बिलोंग्स टू आर ही है, ठीक है। अब यदि अपने पास ई जो है, मतलब आर में एक संख्या ए का ऐसे का अस्तित्व हो, मतलब आर में एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होना चाहिए जिससे यदि मैं ए प्लस ई करूं, देखो योग संक्रिया का तस्मक अवयव है। यदि ए प्लस ई करूं तो भी तब भी आंसर ए आए, तथा ई प्लस ए करूं तो भी आंसर ए आए। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ई करने वाला आंसर ए आए और ई प्लस ए करने से भी आंसर ए आए। बताओ एक की जगह में क्या ऐड करूं, सॉरी ई की जगह में क्या लगाऊं, ई की जगह में क्या पुट करूं, ई का मान में क्या लूं, ताकि ए में वो नंबर जोड़े तो ए आए और इस तरफ भी ए में वो नंबर जोड़े तो ए आए। तो बताइए ई की जगह में क्या लगाऊं? पर 0 लगा दूंगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई की जगह में क्या लगाने से आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जोड़ में तो 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आर में मतलब समुच्चय आर में योग संक्रिया, योग द्विआधारी संक्रिया है, ये भी द्विआधारी संक्रिया ही देगा। अगला आपको द्विआधारी संक्रिया पहले से दिया वो मिलेगा, और द्विआधारी संक्रिया का तस्मक अवयव, द्विआधारी संक्रिया का तस्मक अवयव ई बराबर 0 है। किसमें? योग में। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते थे, ऐसे गुणा के लिए भी होगा। देखिए ए गुणा ई बराबर भी ए आए और ई गुणा ए बराबर भी ए आए। तो बताइए ई की जगह क्या नंबर पुट करें ताकि गुणा करने पर ए ही आए? तो 1 लगाना पड़ेगा यहाँ। तो गुणा तस्मक कितना होता है? 1 होता है आर में। तो चलिए इनको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे तरीका देखिए, मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ आर में योग संक्रिया का तस्मक अवयव ई बराबर 0 है, ई बराबर 0 है, योग संक्रिया का तस्मक बराबर ई बराबर 0 है, क्योंकि इसका रीजन लिख देता हूं, क्योंकि a प्लस 0 बराबर a तथा 0 प्लस a बराबर भी a। इसका मतलब ये हुआ a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a, a प्लस 0 बराबर a, a प्लस 0 बराबर a और 0 प्लस a बराबर भी a आएगा। अतः आर में आर एक समुच्चय है, आर में अतः आर योग संक्रिया का तस्मक अवयव, अतः आर में योग संक्रिया का तस्मक अवयव ई बराबर 0 है। अतः आर में योग संक्रिया का, अतः आर में योग संक्रिया का तस्मक अवयव 0 है। योग संक्रिया ऐसे लिख दो, प्रश्न के अनुसार लिख दो, प्रश्न में जिस भाषा में वैसा भाषा लिख दो, प्रश्न में देख लीजिए। अतः आर में
योग R में शून्य योग का तत्समक है, अतः R में योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य 0 है, ऐसे लिख दो। अतः R में योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य 0 है तथा R में गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव E बराबर 1 है। देख लीजिए, R में गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव E बराबर क्या है? 1 है। गुणा संक्रिया का तत्समक बराबर E बराबर में कितना है? 1 है। तथा R में गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव E बराबर 1 है। क्योंकि इसका रीजन जो है, इसका कारण जो है वो ये लिख देंगे सेम वैसे ही, a गुणा 1 बराबर a आता है तथा 1 गुणा a बराबर a आता है। इसका मतलब ये हुआ a गुणा 1 बराबर a और 1 गुणा a। ये देख लीजिए क्या हो गया, देख लीजिए, क्योंकि a गुणा 1 बराबर a, 1 गुणा a। अतः वाली लाइन लिख देता हूं, अतः R में गुणा संक्रिया का तत्समक, अतः R में गुणा संक्रिया का तत्समक जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो तत्समक अवयव 1, तत्समक अवयव 1 है। ये आपके सामने 2 हो चुके हैं। प्रश्न का 4 पार्ट है, ये 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है प्रश्न उदाहरण नंबर 38 में देखिए आगे क्या कर रहा है। परंतु संक्रिया माइनस और भाग इनका कोई भी तत्समक नहीं है। तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं तत्समक हर बार मिले, ऐसी संख्या मिले। तो यहां पर 1 आ गया। तो आगे देखिए, परंतु R में व्यवकलन मतलब माइनस, व्यवकलन माइनस, इसमें माइनस ही लगा रखा है प्रश्न में, डायरेक्ट व्यवकलन नहीं लिख रखा। व्यवकलन मतलब माइनस होता है, इसको माइनस बोलते हैं। ये माइनस का होता है, 10th क्लास में भी बहुत बार आया था ये प्रश्न में। व्यवकलन संक्रिया R में व्यवकलन संक्रिया के लिए, R में व्यवकलन संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव, कोई भी तत्समक के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, माइनस के लिए क्या लिखेंगे, कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि a माइनस ई नॉट इक्वल ई माइनस ए, ये कभी भी इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल ये बराबर नहीं आता है। और इसी प्रकार अतः वाली लाइन लिख देते। इसी प्रकार देखिए ये इसी में आ गया, परंतु R में व्यवकलन या माइनस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि a माइनस ई का मान e माइनस ए के मान के इक्वल नहीं होता है। अब इसी तरीके से लिख देंगे, इसी प्रकार R में भाग संक्रिया, इसी प्रकार R में भाग, प्रश्न में ये भाग लगा रखा है इसलिए भाग संक्रिया का इसी तरीके से R में भाग संक्रिया के लिए
के लिए भी कोई भी तथ्यमक, देखिए इसी प्रकार R में भाग संक्रिया के लिए भी कोई भी तथ्यमक अवयव नहीं है, क्योंकि सेम ऐसे दे देंगे, क्योंकि A भाग E कभी भी इक्वल नहीं होता है E भाग A के, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि A भाग E बराबर है नॉट इक्वल E भाग A, इनका मान कभी भी बराबर नहीं होता है। तो ये सिद्ध करवा रहा था प्रश्न में, तो यहाँ पर मैंने SP लगा दिया है। तो ये उदाहरण नंबर आपका 38 हो गया स्टूडेंट्स। इस टाइप का प्रश्न सिर्फ उदाहरण की और सभी एग्जाम्पलों में से उदाहरण नंबर 38 ही ऐसा है, मतलब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जिसमें तथ्यमक फलन पूछे, इस टाइप के सिर्फ और सिर्फ ये उदाहरण नंबर 38 है। इस टाइप का और कोई भी उदाहरण नहीं है। प्रश्नों में आ सकता है, जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर लीजिए। तरीका मैंने बड़ा शानदार तरीका करवाया, आप ध्यान लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ अपने जो चौथा टाइप अपना, इस प्रश्नावली 1.4 में 4 प्रकार का टाइप है, जिनमें से 3 प्रकार मैंने करवा दिया। चौथा टाइप का जो उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 39 और 40, ये 2 एग्जाम्पल है, वो उदाहरण नंबर 39 और 40 जो 2 उदाहरण है ये चौथे टाइप के अनुसार है। तो चलिए चौथे प्रकार के प्रश्नों में चलते हैं अपन। चौथा जो प्रकार है वो किस टाइप के प्रश्न किस टाइप के होंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 39 में कैसे प्रश्न आने वाले हैं उनमें अपन चलते हैं। इनको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट से चौथे प्रकार में, चौथे प्रकार का सवाल, चौथे टाइप का सवाल कैसा आएगा, वो प्रतिलोम के संबंधित आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं अपन। देखिए क्या है, ए में, ध्यान से सुनिए, समुच्चय ए में, ए या कोई समुच्चय है, तो देखिए सुनिए ध्यान से, ए में मतलब ए कोई समुच्चय, ए में तथ्यमक अवयव ई वाली, ए में तथ्यमक अवयव ई वाली द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक द्विआधारी संक्रिया पहले है जिसमें ए का ई जो है ई वो तथ्यमक अवयव हो। मतलब यह प्रतिलोम तब ही संभव होगा जब किसी द्विआधारी संक्रिया का तथ्यमक अवयव होना चाहिए। जो आपने थर्ड टाइप में मैंने पढ़ाया था, तथ्यमक अवयव, किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तथ्यमक अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर ए में तथ्यमक अवयव ई वाली द्विआधारी संक्रिया स्टार ए टू ए क्रॉस ए टू ए के लिए अवयव ए बिलोंग्स टू ए को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। मतलब स्मॉल ए, यहाँ पर जो स्मॉल ए है इसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस स्मॉल ए को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इस स्मॉल ए के लिए अवयव ए बिलोंग्स टू ए को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। कब कहते हैं? ए को व्युत्क्रमणीय कब कहते हैं? ध्यान से सुन लीजिए, सुनिए यहाँ, तथा ए में ए से अवयव बी का अस्तित्व है। ध्यान से सुन लीजिए, ए में कैपिटल ए समुच्चय जो है अपना, उसमें एक अवयव बी का ऐसा अस्तित्व होना चाहिए। मतलब एक अवयव बी ऐसा रहना चाहिए कि ए स्टार बी, मतलब ए और बी में यदि द्विआधारी संक्रिया लगाए, ए और बी में संक्रिया लगाए तो आपका तथ्यमक अवयव आ जाए, और बी और ए में भी लगाए तो भी तथ्यमक अवयव आ जाए हो, तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, और इसलिए ए को क्या बोला गया है? व्युत्क्रमणीय। ए को व्युत्क्रमणीय इसलिए बोला गया है क्योंकि ए का व्युत्क्रम या स्मॉल ए का व्युत्क्रम या स्मॉल ए का प्रतिलोम संभव है। जब किसी का प्रतिलोम या व्युत्क्रम संभव हो तो उसको व्युत्क्रमणीय तो कहते हैं अपन, इसलिए तो क्या कहेंगे? बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं तथा जिसको ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण नंबर 39 और 40,
इस टाइप के, इस चौथे टाइप प्रतिलोम के संबंधित है ये उदाहरण नंबर 39 और 40। और प्रश्न जब जब जिस प्रकार का आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, आप यहाँ पर ऐड करते चलना कि भाई पहले टाइप का प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न है, तीसरे टाइप का, चौथे टाइप का, ये मैं बताते चलूंगा, उसमें आप ऐड करते जाना है इनको। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 39 और 40 इस टाइप के प्रश्न है। तो अब उदाहरण नंबर 39 और 40 अपन करेंगे, और जैसा जैसा प्रश्नावली 1.4 अपन जब करेंगे तब मैं आपको बताते रहूंगा कि ये प्रश्न इस टाइप का कौन कौन से प्रश्न है। उस टाइम पे मैं बताऊं तब आप इनको ऐड कर लेना, और इनको आपको इन सारे को उदाहरण नंबर 38 के ठीक बाद प्रतिलोम एडिंग डाल के ऐड करना है। इसके ठीक आगे आपको उदाहरण नंबर 39 से करना है, जो कि मैं आप कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर जो 39 है वो आपके सामने है। पहले इस 39 वाले उदाहरण को समझते अपन। देखिए उदाहरण नंबर 39 को अपन समझते। देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा, सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया, सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया प्लस के लिए -1 का प्रतिलोम ए है, और आर में गुणा संक्रिया गुणा के लिए ए नॉट इक्वल 0 का प्रतिलोम 1/a है। ये अपने सिद्ध करते हैं कि -1 का प्रतिलोम ए है, और -1 का प्रतिलोम जो है ए है, और गुणा संक्रिया में 1 का प्रतिलोम 1/a है। ये अपन सिद्ध करते हैं। चलिए ये अपन सिद्ध करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है, यहाँ आर में धन संक्रिया प्लस के लिए, यहाँ आर में धन संक्रिया प्लस के लिए ए प्लस माइनस इंटू -a बराबर 0 आता है, और यहाँ 0 तत्समक अवयव है, तथा -a प्लस a बराबर 0 आता है, और 0 यहाँ पर तत्समक अवयव है। अर्थात मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपके सामने, देखिए a और -a, यहाँ पर a और -a मैंने अभी बताया था आपको। तत्समक अवयव की जो परिभाषा बताई थी, जो प्रतिलोम अवयव की जो परिभाषा बताई थी, वो परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, परिभाषा बताई थी कि a स्टार b बराबर भी e आ जाए, और b स्टार a बराबर में भी e आ जाए। मतलब a स्टार b का मान और b स्टार a का मान ये दोनों ही तत्समक अवयव के बराबर हो जाने चाहिए। उल्टे और सुलटे दोनों तत्समक अवयव के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो चुका है। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ a प्लस -a इसका मान भी 0 आ रहा है, और -a प्लस में a इसका मान भी 0 आ रहा है। इसका मान भी 0 आ रहा है, तो अपन लिख देते हैं इसका मान, दोनों का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने लिख देते हैं, अतः -a का जो प्रतिलोम है, -a का प्रतिलोम कौन आ रहा है, a है। ये अपन मैंने लिख दिया, -a का प्रतिलोम a आ रहा है, ये अपने को सिद्ध करना था। तो ये अपना हो गया। तथा इसी प्रकार गुणा वाली संक्रिया के लिए, तथा इसी प्रकार गुणा संक्रिया, इसी प्रकार आर में ही होगा। इसी प्रकार आर में गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, गुणा संक्रिया के लिए देखिए क्या लगाएंगे, a गुणा 1/a बराबर 0 आएगा, और यहाँ 0 जो है वो तत्समक 1 आएगा ना, 1 क्या है, तत्समक अवयव है। और तथा 1/a गुणा a बराबर 1 आएगा, और ये भी यहाँ पर तत्समक अवयव है, ये भी यहाँ पर तत्समक अवयव है। देख लीजिए यहाँ इसका मतलब हो गया, यहाँ a गुणा 1/a बराबर भी 1 आ रहा है, और 1/a गुणा a बराबर भी 1 आ रहा है। तो अतः लिख देता हूं, अतः
प्रश्न में देख लीजिए, ए का प्रतिलोम 1/a लगना है, तो लिख देते हैं अतः ए का प्रतिलोम, अतः ए, और यहां ए का जो प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम वो कौन है, 1/a है। ए का प्रतिलोम 1/a है, अतः गुणा संक्रिया के लिए अतः ए का प्रतिलोम 1/a है। ये अपना सिद्ध हो चुका है। देख लीजिए, ये तो प्लस धन संक्रिया प्लस के लिए, धन संक्रिया का मतलब प्लस में है, और ये गुणा संक्रिया का मतलब गुणा में है, बाकी सारा सेम है। तरीका मैंने सेम लगाया है ताकि आपको इनको देखने में समझने में कोई परेशानी ना हो। इसको आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 39 हो गया, और ये प्रतिलोम है, ये जोड़ और गुणा के लिए है, जोड़ और गुणा के लिए है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर -a का प्रतिलोम तो a आया है, और a का प्रतिलोम 1/a आया है, क्योंकि -a में a जोड़े या -a में जोड़े या फिर a में -a जोड़े 0 आएगा। और यहाँ गुणा के लिए तत्समक अवयव 1/a का प्रतिलोम अवयव 1/a आया है, क्योंकि 1 को 1/a से गुणा करो या फिर 1/a को a से गुणा करो, एक ही आने वाला है, जो कि गुणा में तत्समक अवयव होता है। चलिए उदाहरण नंबर 40 में अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटों में ऐड कर लीजिए। तो चलिए उदाहरण नंबर जो 40 था वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझते देखिए। सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया प्लस के लिए, सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया प्लस के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है, a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है, और n में गुणा संक्रिया गुणा के लिए a बिलोंग्स टू n, a बराबर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, का प्रतिलोम 1/a नहीं है। तो देखिए, इसको समझिए ध्यान से। मैंने लिख दिया है यहाँ n में धन संक्रिया प्लस के लिए, यहाँ n में धन संक्रिया प्लस के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं हो सकता। मतलब a का प्रतिलोम -a नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, -a क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका रीजन लिख देता हूं, क्योंकि -a नॉट बिलोंग्स टू n, जो -a है वो a में बिलोंग नहीं करता, n में बिलोंग नहीं करता है। -a नॉट बिलोंग्स टू, -a जो है वो n में बिलोंग नहीं करता है। माइनस की संख्या है वो प्राकृत है, -a n में बिलोंग नहीं करता, मतलब माइनस की संख्या थोड़ी ना प्राकृत संख्या होती है, इसलिए। तो ये है अपने पास, इसलिए। और तथा इसी प्रकार n में गुणा संक्रिया गुणा के लिए, n में प्रश्न में देख लीजिए आगे वाला, n में गुणा संक्रिया गुणा के लिए, n में गुणा संक्रिया गुणा के लिए a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, n में होना चाहिए। a बिलोंग्स टू n हो, लेकिन a जो है वो 1 के बराबर नहीं हो, a नॉट इक्वल 1। इसका रीजन बताने वाला हूं मैं, इन सबका रीजन बताएंगे अच्छी तरीके से, आपको ध्यान दो। a बिलोंग्स टू n है, a n में बिलोंग होना चाहिए, लेकिन a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, a जो है 1 नहीं होना चाहिए। का प्रतिलोम 1/a नहीं है, इनका प्रतिलोम 1/a जो है वो नहीं है, इनका प्रतिलोम 1/a नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको 1/a इनका जो प्रतिलोम है वो 1/a क्यों नहीं है। देखिए, क्योंकि 1/a जो है वो नॉट बिलोंग्स टू n है, ये n में नहीं आएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, यदि -a का प्रतिलोम -a नहीं आएगा, क्योंकि देखो 3 का जो प्रतिलोम है, 3 प्लस में बोल रहा है, तो 3 के साथ क्या लगाए ताकि यहां पर 0 आ जाए अपना, तो यहां पर -3 लगाना पड़ेगा। तो 3 तो n में आ रहा है, लेकिन -3 नॉट बिलोंग्स टू n में आ रहा है, इसलिए n में धन संक्रिया प्लस के लिए
एन में धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम -a नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरीके से यदि तीन के गुणा में, गुणा संक्रिया के लिए एक लाने के लिए यहां पर 1/3 लगाना पड़ेगा। तो 3 तो एन में आ रहा है, लेकिन 1/3 नोट बिलोंग्स टू एन में आ रहा है। तो आर में तो था, आर में तो था अपना ये प्रतिलोम, इससे पहले वाले जस्ट उदाहरण में आर में तो था ये, लेकिन ये एन में नहीं होगा ये, ठीक है। अब एक के लिए क्यों नहीं दिया? एक के लिए देखिए, यदि मैं a बराबर 1 लूं तो देखिए यहां पर 1 को मैं किससे गुणा करूं ताकि अपना 1 आ जाए? तो 1 को 1 से गुणा करना पड़ेगा तब यहां पर 1 के लिए ये सही है, 1 के लिए ये सही है। यदि 1 का मान 1 लो तो यहां पर मेरे को 1 ही लगाना पड़ेगा, तब b का मान भी अपने पास a गुणा b बराबर 1 और b गुणा a। यदि a का मान 1 लेने से b का मान भी अपने को 1 ही लेना होता है। ऐसी कंडीशन में इसने बोला है a जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 1 के बराबर हो जाएगा तब तो इसका प्रतिलोम संभव हो जाएगा, लेकिन a जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये तब नहीं होगा। जैसे a का मान 2 ले लो तो फिर 1/2 आएगा, 1 का मान 2 ले ले तो 2 का प्रतिलोम 1/2 आएगा, 1/2 एन में नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर 40 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक को ऐड कर लीजिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 37 से लेकर 40 तक इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवाया है। उदाहरण नंबर 37, 38, 39 और 40, ये 4 एग्जाम्पल जो है वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करवाया। और साथ ही मैंने आपको ये बताया, इस बात का जरूर से ध्यान में रखें कि प्रश्नावली 1.4 में 4 प्रकार के सवाल चल रहे हैं। एक तो वो प्रश्न जिनमें अपने को द्विआधारी संक्रिया की जांच करवाएगा, पहला टाइप तो ये है द्विआधारी संक्रिया की जांच करवाए या फिर सिद्ध करवाए। दूसरा टाइप ये कि द्विआधारी संक्रिया दे दिया जाता है अपने को और उसमें क्रम विनिमय और साहचर्य की जांच करवा ले। और तीसरा टाइप ये है कि तत्समक अवयव पूछ लिया जाए अपने को। और चौथा टाइप ये है कि प्रतिलोम अपने से ज्ञात करवा ले या प्रतिलोम सिद्ध करवा ले। तो ये इसी प्रकार से अपने पास इस प्रश्नावली 1.4 में कुल 4 प्रकार के प्रश्न है। तो प्रश्नावली इसके जस्ट आगे वाले पार्ट में आपको प्रश्नावली में आपको क्लियर करवा दिया जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस टाइप का है, और सही तरीके से इससे आगे वाले पार्ट में आपको प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा समझाया, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और साथ ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही कक्षा 12 के और कक्षा 12 के नहीं, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट्स चैनल की मदद से अपना पढ़ाई जारी रख सके और अपना सिलेबस पूरा कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।